अस्सलामुअलैकुम। ज़ंजानी जंतरी 2025 पूरे साल की प्रेडिक्शंस लिए मार्केट में और हमारे लाहौर, कराची, रावलपिंडी ऑफिसेज़ में दस्तयाब है। आप लोग अपनी कॉपी मंगवाने के लिए आज ही या तो ऑफ़िस विज़िट कर सकते हैं या अपने किसी करीबी बुक स्टॉल और या हमारी वेबसाइट ainakismat.com के ऊपर जाके अपनी कॉपी परचेज़ कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी लाइबा एंड यू आर वाचिंग ज़ंजानी टीवी। आज मैं मौजूद हूँ बहुत इंटरेस्टिंग और मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक के साथ, जो कि है हमारे रिलेशनशिप, लव और फ्रेंडशिप के हवाले से एक ज़ोडिक साइन की कंपैटिबिलिटी दूसरे ज़ोडिक साइन के साथ कैसी रहेगी। तो आइए वेलकम करते हैं एस्ट्रोलॉजर मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब को। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह के करम है बेटा, आप खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आज का सिक्स ज़ोडिक साइन है विर्गो वर्सेस एरीज की कंपैटिबिलिटी फॉर लव, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप और फॉर बिजनेस कैसी रहेगी? देखिए बेटा, आज का अगर हम लोग टॉपिक देखें ना, तो आज के प्रोग्राम के लिहाज से विर्गो की जो नेचर है ना, विर्गो की नेचर अगेन चीज़ें जब हम लोग कंपैटिबिलिटी में देखते हैं तो चीज़ें सारी रिलेट करती हैं एलिमेंट्स के ऊपर। अब इसमें जो विर्गो वालों का, बुर्ज शिमला वालों का जो आंसर आ जाता है, जो एलिमेंट आ जाता है, क्योंकि हम लोगों ने अपने बाकी सारे प्रोग्राम्स अभी तक जो लोगों ने देखे होंगे उसमें ये चीज़ बहुत अच्छे तौर के ऊपर क्लियर की है कि अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को जो 4 अनासिर के ऊपर डिवाइड किया है, 4 एलिमेंट्स के ऊपर तख्लीक किया है। इसी एतबार से जो नेचर, पर्सनालिटी होती है ज़ोडिक साइंस की, वो भी डिवाइड है इन्हीं 4 एलिमेंट्स के ऊपर। अब इसमें विर्गो वाले जो रूल करते हैं अपने एलिमेंट को, ये इनका एलिमेंट आ जाता है अर्थ एलिमेंट। अर्थ मीन्स कि खाकी मिजाज है। अर्थ की जो नेचर होगी, जो मिजाज होगा, वही विर्गो वालों की नेचर होगी। अब विर्गन्स वालों की जो नेचर मिजाज आती है अकॉर्डिंग टू अर्थ एलिमेंट के, ये थोड़ा सा डाउन टू अर्थ होते हैं, चीज़ों को सेक्रीफाइस कर देते हैं। आप इनको किसी भी तौर के ऊपर कोई नेगेटिविटी भी कर रहे हैं इनके साथ, तो ये कोशिश करते हैं कि उस नेगेटिविटी का कोई अच्छा फीडबैक या कम आउट दें। मोस्टली जो कि विर्गो ज़ोडिक साइंस वाले होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि अर्थ की नेचर है कि आप इसमें कोई बीज बोएंगे, आप इसमें कोई फसल काश्त करेंगे, या इवन बारिश भी होती है तो वो पानी भी सारा ज़मीन में जज़ब हो जाता है और ज़मीन के फिल्ट्रेशन प्लांट के थ्रू वो चीज़ सारी फिल्टर्ड हो जाती है और जब आपको वो पानी मिलता है, वो पानी जो है बड़ा साफ़ और शफाफ होता है। यही नेचर, यही पर्सनालिटी जो है ये विर्गो वालों की भी होगी। अब विर्गन्स वालों की नेचर, पर्सनालिटी ये है कि लोगों की नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करना और उनको कुछ अच्छा डिलीवर या अच्छा देने की कोशिश करना। लेकिन इसके लिए फिर वही एलिमेंट्स की जो कंडीशन है वो इम्प्लीमेंट हो जाती है कि अगर कोई भी शख्स, जैसे कि आपके कोई सिबलिंग्स हैं, बहन भाई हैं या रिलेटिव्स हैं, या आपका कोई फैमिली मेम्बर है या दोस्त है इवन, और एक शख्स एरीज है और दूसरा जो है वो विर्गो है। अब इसमें फायर और अर्थ की आपस में कंपैटिबिलिटी को देखेंगे। अब फायर और अर्थ की कंपैटिबिलिटी को देखा जाए तो इसमें चीज़ें निस्बतन जो विर्गो वाला शख्स होगा वो एरीज वाले की चाहे थोड़ी सी कभी कभी मिजाज में तेज़ी आ जाए या कभी थोड़ा सा जो है वो गुस्से का एलिमेंट आ जाए, उसको वो किसी हद तक जो है एब्जॉर्ब कर जाएगा, किसी हद तक जो है वो उसको इग्नोर कर देगा। तो इस एतबार से आपके सिबलिंग्स में, रिलेटिव्स में, दोस्तों में, और इवन कि अगर आप उसके साथ मिलकर कोई काम भी कर रहे होंगे, बिजनेस भी कर रहे होंगे, तो इस एतबार से भी एक अच्छा आप लोगों का कम्बिनेशन या बॉन्ड बन जाएगा कि आप अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाएं। तो इस एतबार से तो ये एक अच्छा कम्बिनेशन बनेगा। लेकिन अब इसी कम्बिनेशन को हम लोग ज़रा थोड़ा सा मज़ीद आगे ले जाते हैं और उस कम्बिनेशन को हम लोग देखते हैं एज अ लव लाइफ या फिर एज अ स्पाउसल रिलेशनशिप, यानी कि जो हस्बैंड एंड वाइफ का आपस में रिलेशन या बॉन्ड होता है। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें एक अर्थ एलिमेंट है, दूसरा फायर एलिमेंट है। अब फायर की और अर्थ की आपस में किसी भी तौर के ऊपर कंपैटिबिलिटी जो है वो अंडरस्टैंडिंग के अतबार से, स्पेशली लव लाइफ के अतबार से, या फिर एज अ स्पाउसल रिलेशनशिप इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। चीज़ें जो हैं वो बिलो दैन एवरेज होती हैं। इसमें जो विर्गो वाला शख्स है वो एरीज वाले शख्स की जो मिजाज की थोड़ी सी तेज़ी है, उससे जब एक लंबा अरसा उसको वो चीज़ झेलनी पड़ेगी और उसके गुस्से को बार बार उसको देखना पड़ेगा, तो वो चीज़ उससे डाइजेस्ट नहीं होगी, वो उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर पाएगा। तो इस एतबार से कभी ना कभी जो है उसका वो बैकलैश होगी चीज़ें। तो इस एतबार से, मोहब्बत के एतबार से और मैरिटल लाइफ में ये कंपैटिबिलिटी जो है वो कतई तौर के ऊपर सूटेबल नहीं होती।
या तो रिश्ता आपको विर्गो वालों को बड़ी खामोशी से इस रिश्ते को निभाना चाहिए, कोई डिमांडिंग नहीं करनी चाहिए, कोई शिकवे शिकायत नहीं करनी चाहिए, और जो उनकी कुदरती तौर के ऊपर नेचर है कि चीज़ों को बस लेट डाउन करते रहें, लेट गो करते रहें, उसको किसी भी तौर के ऊपर अपने ऊपर हावी ना होने दें। अगर तो ये उनका माइंडसेट बन चुका है फिर तो ये रिश्ता चलेगा। लेकिन अगर किसी भी तौर के ऊपर भी चीज़ चाहते हैं कि दूसरा शख्स उनका एहसास करे, ख्याल करें, उनकी बात को सुने, समझे, अंडरस्टैंडिंग हो, फ्रेंडशिप हो, तो ये मोहब्बत में और आपकी मैरिटल लाइफ में कतई तौर के ऊपर ये चीज़ नहीं हो सकेगी। तो इस एतबार से मोहब्बत और अज़दवाजी ज़िंदगी, उसमें एरीज़ और विर्गो वालों का आपस में कंपैटिबिलिटी के एतबार से चीज़ें बहुत अच्छी नहीं होती। एस्ट्रोलॉजी और वज़ाइफ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल ज़ंजानी टीवी को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप इल्म नजूम सीखना चाहते हैं, और वो भी सिर्फ 3 दिन के अंदर, बिल्कुल फ्री में, विदाउट एनी चार्जेस? मैं आप लोगों को सिखाऊंगा सिर्फ 3 दिन में इल्म नजूम। अपनी ज़िंदगी को आप लोग बेहतर बना सकते हैं। एनरोल होने के लिए, तफसीलात जानने के लिए स्क्रीन के ऊपर नज़र आने वाले नंबर्स के ऊपर रब्ता कर सकते